खैबर पख्तूनख्वा में एफबीआर की मिली भगत से 26 करोड़ रुपए मालियत के सिगरेट चोरी होने का इंकशाफ। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने आइंदा इजलास में एफबीआर हुक्काम को वजाहत के लिए तलब कर लिया। चेयरमैन कमेटी फैसल सलीम रहमान ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सरकार ने खुद चोरी की और अब सरकार ही तफ्तीश भी कर रही है। हुक्काम ने बताया कि स्वाबी पुलिस के मुताबिक सिगरेट के 2828 कार्टन सरकारी गोदाम से चोरी हुए। सरकारी गोदाम एफबीआर के पास था। डीसी की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज हो गया। कमेटी ने हिदायत की कि एफबीआर हुक्काम आइंदा इजलास में पेश होकर बताएं कि उनके अफसर कैसे चोरी में मुलव्विस हैं। लाहौर को जदीद ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए पहला स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, जापान के तजुर्बात और टेक्नोलॉजी को पंजाब में ट्रैफिक और शहरी निज़ाम की बेहतरी के लिए बरूए कार लाएंगे। मरियम नवाज ने टोक्यो के जदीद तरीन ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्हें ट्रैफिक कंट्रोल रूम के काम और इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में तफसील के साथ ब्रीफ किया गया। वजीर आला पंजाब का कहना था, लाहौर समेत पंजाब के तमाम बड़े शहरों के ट्रैफिक निज़ाम को AI से जोड़ा जा रहा है। पंजाब में 12,000 किलोमीटर से जायद सड़कों की तामीर और मुरम्मत मुकम्मल कर चुके। ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए लाहौर, गुजरावाला और फैसलाबाद में मास ट्रांजिट सिस्टम मुतारिफ करा रहे हैं। सेफ सिटी कैमरों को ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी से पाक अमरीका ताल्लुकात में नए दौर का आगाज हुआ। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान की हालिया सिफारतकारी मुहिम बेहतरीन थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हालिया दौरा अमरीका से पाक अमरीका ताल्लुकात में नए दौर का आगाज हुआ। ट्रंप की दूसरी मुद्दत की इब्तिदा में ही पाकिस्तान ने अमरीका के साथ अपने ताल्लुकात को फरोग दिया। अमरीका ने इंसदादे दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी इकदामात की तारीफ की। पाकिस्तानी कामयाब सिफारतकारी की बदौलत कलदम तंजीम BLA को अमरीका ने आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया। पाकिस्तान ने अमरीका को क्रिप्टो के मंसूबों और मादनियात की तरक्की में शराकत की पेशकश की। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार भी किया। भारत से जंगबंदी के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद तेजी आई। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी से पाक अमरीका ताल्लुकात में नए दौर का आगाज हुआ। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट तहरीर की, जिसमें कहा, पाकिस्तान की हालिया सिफारतकारी मुहिम बेहतरीन थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हालिया दौरे अमरीका से पाक अमरीका ताल्लुकात में नए दौर का आगाज हुआ। ट्रंप की दूसरी मुद्दत के आगाज में पाकिस्तान ने अमरीका के साथ अपने ताल्लुकात को फरोग दिया। अमरीका ने इंसदादे दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी इकदामात की तारीफ की। पाकिस्तानी कामयाब सिफारतकारी की बदौलत कलदम तंजीम BLA को अमरीका ने आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया। जिस तरह तबाहकुन बारिश पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में हुई, लाहौर में हुई, पिंडी में हुई, खैबर पख्तूनख्वा के अजला में हुई, उसी तरह की मूसलाधार बारिश कराची शहर में भी हुई। 2 स्पेल हुए बारिशों के। पहला स्पेल सुबह स्टार्ट हुआ और तकरीबन कोई 9, सवा 9, साढ़े 9 बजे तक वो स्पेल रुक गया। बारिश रुकने के बाद इंतज़ामिया को ये मौका मिला कि जहाँ जहाँ पानी की शिकायत आ रही है, निकासी की शिकायत आ रही है, उस निकासी को एड्रेस करें। और हमने अपनी इंतज़ामिया के साथ मिल के मुख्तलिफ़ इदारों ने अपना अपना काम करते हुए सिचुएशन के ऊपर काबू पाया और 12:30 बजे के करीब सिचुएशन ठीक हो चुकी थी और आपकी शहर की बड़ी शाहराहें खुली हुई थी। बारिश का फिर दूसरा सिलसिला 1:15 और 1:30 बजे करीब स्टार्ट हुआ, जो कि तवातुर के साथ, मैं सिर्फ आपके सामने भी फैक्ट्स रख रहा हूँ। अभी मैं कोई अपनी राय, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कन्वे कर रहा। अभी मैं पहले आपके सामने जो हकीकत है, जो फैक्ट्स है, वो रख रहा हूँ, फिर हम आगे बात करेंगे। दूसरा स्पेल जो है वो 1:15 बजे स्टार्ट हुआ और 1:15 बजे से लेके 5:45-6 बजे के तक वो तवातुर के साथ चलता रहा। नॉन स्टॉप 4.5-5 घंटे
ये बारिश हुई और मूसलाधार बारिश हुई, तेज़ बारिश हुई। तकरीबन कोई 6 बजे के बाद जब तेज़ बारिश का सिलसिला रुका तो उसके बाद ऑन एंड ऑफ बारिश होती, एक स्पेल आता 10 मिनट का, 12 मिनट का, रुकती, फिर स्पेल आता। और तकरीबन कोई 8 बजे के करीब, पौने 8 बजे के करीब बारिश का सिलसिला थम चुका था। हल्की फुल्की कहीं बूंदाबांदी हो रही थी। इस दौरान 235 मिलीमीटर बारिश कराची शहर में मंगोपीर में हुई। 235 मिलीमीटर बारिश 12 घंटे में। गुलशन हदीद में 202 मिलीमीटर बारिश हुई। एयरपोर्ट के मकाम पर यही कोई 190-200 मिलीमीटर बारिश हुई। और एन एवरेज अगर आप देखते हैं तो शहर भर में उन 12 घंटों में 170-75 मिलीमीटर से लेके मंगोपीर में 235 मिलीमीटर तक बारिश हुई है, जिसकी वजह से शहर की आवाम को तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वहीं पर तनकीद भी स्टार्ट हुई, सियासी गोलाबारी भी स्टार्ट हुई। 40 मिलीमीटर कराची शहर के नालों की कैपेसिटी है बारिश के पानी उठाने की, यानी कि अगर 40 मिलीमीटर बारिश होती है तो वो पानी निकल जाएगा। 40 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होगी तो उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा। 235 मिलीमीटर और 40 मिलीमीटर में 8 गुना डिफरेंस है, उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा, जिसका सबसे बड़ा स्पिल ओवर इफेक्ट जो है वो शारे फैसल पे 3 मकामात पर आया। पहला, और आप अगर याद करें, मैं हर बारिश में कहता हूँ, शहरियों से गुजारिश करता हूँ कि शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। उसकी बुनियादी वजह होती है पैनिक की सिचुएशन में इंतज़ामिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमें जो अपने रेस्क्यू का काम करना होता है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ट्रैफिक की रवानी हो जाता है। कल जो शारे फैसल पे, और मैं आप तमाम दोस्त चूँकि पुराने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब 2020 में बारिश हुई थी तो नर्सरी का इलाका डूब गया था और 24 घंटे तक उस इलाके को क्लियर नहीं कर पाए थे। हमें 24 घंटे लगे थे उस इलाके को क्लियर करने में। मुझे आज भी याद है जब हम रात को जा रहे थे तो हमने अपनी गाड़ी नहीं लेके गए, हमने शारे कायदीन से लेफ़्ट लेके फिर तारिक रोड से लेके हम फिर शहीद मिलत के पास गए। अब की बार जब रात को 11 बजे वज़ीर आला सिंध बाहर निकले तो उन्होंने फ़िज़ाई दौरा नहीं किया, उन्होंने गाड़ी के ज़रिए उसी जगह से गुजरे। अब मैं गुजारिश आपको ये करना चाहता हूँ कि उसी नर्सरी के मकाम पर 2 नाले गुजरते हैं हमारे। उसके बाद टीपू सुल्तान का जो फ्लाईओवर है, जो मेरी वालदा के नाम से मंसूब है, उसके नीचे से जहरी नाला गुजरता है। इन 2 जगहों की वीडियोस सोशल मीडिया पे और टेलीविज़न चैनल्स पर चली कि यहाँ पर ट्रैफिक जैम है और यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है। मुझे खुद ज़ाती तौर पर नर्सरी के मकाम पर पहुँचने में, बिकॉज ट्रैफिक कंजेशन थी, मुझे अपना रास्ता चेंज करके मुख्तलिफ मकामात से होकर पहुँचना पड़ा। तो मैं ढाई घंटे मुझे लगे नर्सरी के मकाम पर पहुँचने में। मैंने पहली चीज़ जो देखी वो नर्सरी का वो नाला था, और वो मैंने वीडियो शेयर की कि वो नाला माशाअल्लाह बिल्कुल ठीक चल रहा था, यानी कि नाले के ऊपर कोई बंदिश, कोई चोकिंग पॉइंट नहीं था, वो पानी उठा रहा था और आपके कैमरे ने भी वो दिखाया। लेकिन शारे फैसल पर
पानी मौजूद था जो कि PCHS की फर्नीचर मार्केट की साइड से आता है। उस पानी को क्लियर करने के लिए हमें अपनी मशीनरी को पहुंचाना पड़ा, जो कि हम नहीं पहुंचा पा रहे थे ट्रैफिक कंजेशन की वजह से। नाले की कोई खराबी उसके अंदर नहीं थी। अब ये देखे, ये बारिश ना मैंने कराई है, बारिश स्टार्ट हो गई है। इसको ऐसा करते हैं, फिर या तो अंदर बात कर लेते, कैसे करेंगे इसको? आप मैं तो भीगने को तैयार हूँ, मैं भीगने को तैयार हूँ। जी जी, मैं भीगने को तैयार हूँ। आप रात से जो है वो पानी में भीग रहे। अच्छा, तो हमें जो इशू आया, वो इशू आया उस मशीनरी को वहाँ पहुँचाने में, और जूजू मशीनरी पहुँचती गई, हम जगहों को क्लियर करते गए। वही शारे फैसल का नर्सरी का मकाम हो या टीपू सुल्तान का मकाम हो, कारसाज तक वो पूरे एरिया का पानी हमने रात को 11 सवा 11 बजे क्लियर कर चुके थे। चाहे शारे पाकिस्तान हो, शारे शेरशाह सूरी हो, चाहे चुंदरीगढ़ रोड हो, चाहे KPT अंडरपास हो, पंजाब चौरंगी का अंडरपास हो, इन तमाम जगहों पे रात को 3:30 बजे तक तो मैं खुद मौजूद था। डिप्टी मेयर साहब निकले हुए थे, करमुल्ला वकासी साहब, दिल मोहम्मद साहब निकले हुए थे, MD वाटर बोर्ड हो, MC KMC हो, वो निकले हुए थे। हम खुद आपको चीज़ें दिखा रहे थे, आपको बता रहे थे कि सूरत हाल है क्या। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जब सुबह आप लोग उठे तो यही कराची के मेहनतकश की मेहनत की वजह से आप अपने अपने दफातर या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुंच पाए, क्योंकि जगह को हम क्लियर करने में कामयाब हुए। ये एक अचीवमेंट कह लें, हमारी ड्यूटी कह लें, हमारी जिम्मेदारी कह लें, जो अदा की। अब मैं गुजारिश आपको 2-3 करना चाहता हूँ सिर्फ। बारिश तेज़ हो गई है, अब एक और चैलेंज हमारे ऊपर आ जाएगा। अगले 2 दिन की फोरकास्ट है, इंशाल्लाह आपके दरमियान रह के, आवाम के दरमियान रहकर बात करेंगे। शहर की सूरत हाल हमने देखी, इतनी खराब नहीं थी, बल्कि उसमें कराची के कंट्रोल में था। लेकिन गवर्नर साहब को हमने देखा कि उसने फौरी तौर पर हमेशा जिस तरह उनका खून निकलता है, गुज़िश्ता रात को भी निकला और डिप्टी वज़ीर आज़म से रब्ता किया इसहाक़ डार साहब ने कि हमारे पास जो है वो किसी तरीके से वफाक मदद करे। आप समझते हैं कि हालात ऐसे थे कि वफाक से मदद मांगनी चाहिए? यार एक मैं सिर्फ गुजारिश करूं, वफाक ने अभी तक कोई मदद की है हमारी? वफाकी हुकूमत ने अभी तक अगर कोई मदद की है हमारी तो आप बता दीजिए। आप सबके TV चैनल जो है चुंदरीगढ़ रोड पे हैं, वो पाकिस्तान का वॉल स्ट्रीट है, कमर्शियल कैपिटल है। आज भी अगर 1 रुपया लगाया हुआ उन्होंने, ये छोड़ दीजिए, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। मेरा टारगेट अभी ये है कि जो भी चैलेंज है, जो भी है, वो जिम्मेदारी है हमारी, और हम ग्राउंड में रह के, फील्ड में रह के इंशाल्लाह उस जिम्मेदारी को निभाएंगे और चैलेंज को इंशाल्लाह ओवरकम करेंगे। हाँ इंशाल्लाह। मैं सिर्फ मैं सिर्फ गुजारिश, हमीद भाई अभी सब मना करें, मैं गुजारिश सिर्फ एक करना चाहता हूँ शहरियों से। देखें अभी भी बारिश हो रही है, गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से ना निकलें, अपने दफातर से ना निकलें, घरों पर रहें, जहाँ है वहाँ रहें, ताकि जो भी रिलीफ का काम है वो करने में इंतज़ामिया कर सके और आपको कम से कम तकलीफ हो। इसके बाद बात करते। बहुत शुक्रिया। बारिश में प्रेस से बात कर रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं मेयर कराची। पहले अलर्ट भी आया था कि 1 से 2 के बीच में एक और स्पेल आ सकता है, बारिश हो सकती है, और ये हो भी गया, बारिश दोबारा से हो भी गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कह रहे हैं कि पहले स्पेल में इतनी मुश्किलात नहीं थी, जब दूसरा स्पेल कल शुरू हुआ ज़्यादा मुश्किल वहाँ से देखने को मिली। मशीनरी आगे ले जाना मुश्किल हो गई, क्योंकि जगह जगह नाले तो साफ थे, नाले तो क्लियर थे, लेकिन
ट्रैफिक का दबाव था, ट्रैफिक बुरी तरह से जाम था, पानी इसीलिए जमा होना शुरू हो गया और मसाइल भी दीगर इसी वजह से देखने को मिले। मुख्तलिफ मकामात तक मशीनरी पहुंचाना मुश्किल होता रहा और इसके साथ साथ सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी शुरू हो गई। विफाक मदद करे ये गवर्नर सिंध ने कहा था कल, तो इसको भी एड्रेस किया। उन्होंने कहा यह वक्त नहीं है मुनासिब ये सारी बातें करने को, लेकिन ये बताएं विफाक ने इससे पहले मदद क्या की। कराची के मसाइल कल बहुत बुरी तरह से देखने को मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर बुरा हाल रहा, शहरी बहुत परेशान रहे। जो बच्चे स्कूल से दोपहर में निकले वो शाम को अपने घर पहुंचे। स्कूल वैन्स दरमियान में फंस के रह गए। कोई मां कराची में सुकून से सो नहीं सकी। बावजूद इसके मेयर कराची ये भी बता रहे हैं कि बहुत सारा काम किया, बहुत ज्यादा काम किया शहरी इंतजामिया ने, और इसी वजह से अगले रोज यानी आज के दिन लोग अपने घरों से निकलकर दफातर तक आ सके। इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि गैर जरूरी घर से ना निकले, दफातर में तो दफातर में रहें, घर पर रह सकते हैं तो घर में ही रहें। रात 12:30 बजे सूरत हाल बेहतर हो चुकी थी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कह रहे हैं दिन भर शहर में तबाहकुन बारिश हुई। तेज बारिश रुकते ही इंतजामिया मुतहर्रिक हुई। मानते हैं शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद मुझ पर सियासी गोलाबारी शुरू हो गई। सारी की सारी सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं। समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम हमारे साथ हैं। खुर्शीद आलम, एक तरफ तो मेयर कराची मुर्तजा वहाब गोलाबारी को जो वो कह रहे हैं कि लोगों ने उनके ऊपर तनकीद की उसको एड्रेस कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि बारिश हमारी वजह से नहीं हुई। दूसरी जानिब ये बताइए वाकई बारिश के नुकसान जिस कदर वो कह रहे हैं कि उन्होंने उसको एड्रेस किया, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और बारिश तो दोबारा शुरू भी हो गई है कराची में। आज बिल्कुल मेयर कराची की न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान ही अब्र रहमत बरसना शुरू हो चुकी है और इस सूरत हाल ये कि बहुत तेज बारिश का सिलसिला एक मरतबा फिर शहर को अपनी लपेट में ले चुका है। मेयर कराची साहब का ये कहना था कि जो बारिश हुई है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हुई है और ये एक बड़ा चैलेंज है। उनका यही मौक़िफ़ था कि सूरत हाल गुज़िश्ता 2-5 साल के मुकाबले में ज्यादा कंट्रोल में रही है। बारिश को कंट्रोल किया गया, पानी की निकासी का अमल मुकम्मल किया गया और उनका यही कहना था कि गवर्नर साहब ने अगर विफाक से बात की तो विफाक ने हमारी मदद की कब है। तो बहरहाल ये सारी सूरत हाल है, लेकिन इस वक्त एक मरतबा फिर जो शदीद हद की कैफियत थी वो टूट चुकी है। शहर में तेज बारिशों का सिलसिला मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर शुरू हो चुका है। मेयर कराची ने यह भी कहा कि 255 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है, जो कि हमारी तवक्कुआत से ज्यादा थी और शहर के जो बरसाती नाले हैं वो 40 तवक्कुआत से तो ज्यादा होनी थी बारिश। क्लाइमेट चेंज है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, बारिश ज्यादा होनी है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन आप ये बताइए कल से आज तक में मजमूई तौर पे कैसी सूरत हाल आपने देखी। अब तो जाहिर है एक बार फिर से बारिश शुरू हो चुकी, लेकिन जिस तरह से वो कह रहे हैं कि जो मुमकिन था हमने किया, ऐसे ही देख रहे हैं आप कराची भर में? देखिए, इंतजामिया के दावे बारिश के साथ बह चुके हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। मुख्तलिफ इलाकों से पानी नहीं निकाला जा सका। सुरजानी का इलाका, सैफुल मरी हो या 4B का इलाका हो या जो शहर के अंडर पास है या एमेजोना रोड का एरिया, उर्दू बाजार हो, सब जगह इंतहाई बुरी सूरत हाल है। नवाही इलाकों में ज्यादा बुरी सूरत हाल है और इंतजामिया आमतौर पर अफसर को चंद सड़कों का दौरा करा के ये बताती है कि शायद सब कुछ क्लियर है, जबकि ऐसा नहीं है। कराची उन इलाकों के अलावा भी होता है जिसके जो है ना ट्वीट शेयर किए जाते हैं, वीडियो शेयर किए जाते हैं। अब मुझे ये बताइए कल से लेके आज तक में कुछ बेहतर कोऑर्डिनेशन हमने देखी? हमेशा यही होता है कि लोग दफातर के लिए निकल जाते हैं, वो वहां फंस के रह जाते हैं। बच्चे स्कूल के लिए चले जाते हैं, वो बच्चे वहां फंस के रह जाते हैं। कल भी यही हुआ। आज कुछ बेहतरी की तवक्को रखी जाए? देखिए, आज चूंकि हुकूमत ने स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टी का ऐलान किया था तो निस्बतन ट्रैफिक कम था, लेकिन मेयर ने बार बार ये बात कही है कि शहरी गैर जरूरी तौर पर बाहर न निकलें और एहतियात से काम लें। जी सही। और मजमूई तौर पर जो सूरत हाल अब आप देख रहे हैं, अब जाहिर है लोगों को छुट्टी भी दी गई है, बच्चों को छुट्टी भी दी गई है, तो ट्रैफिक उस तरह से नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से मेयर कराची ये कह रहे थे कि नाले बिल्कुल ठीक थे, वो चौक नहीं थे, लेकिन जहां जहां ट्रैफिक जैम था वहां पानी जमा हुआ और उसको निकालना मुश्किल हो गया, ये भी देखा था, ऐसे ही था? यह बिल्कुल ऐसा था और मुख्तलिफ इलाकों में चूंकि नाले बरवक्त साफ नहीं हो सके तो उसकी वजह से भी पानी नालों का बाहर निकला। शहर में जितनी भी जो सीवरेज की लाइनें हैं वो चौक हुई हैं, उनकी सफाई नहीं हुई है। उसकी वजह से हमने देखा कि